पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। कहते हैं इसमें इतनी ताकत है कि ये मरे हुए को भी जिंदा कर दे। क्लिफ जंपर का सिग्नल दोबारा ऑनलाइन है। चलो क्लिफ जंपर को ढूंढते हैं। क्लिफ! ये क्या है? पता नहीं, ये क्लिफ पर लगा हुआ था। रुकिए, लॉर्ड मेगाट्रॉन, इसका नतीजा जानलेवा हो सकता है। हैंडल कसकर पकड़ना जैक। आज तुम्हें हुआ क्या है आरसी? मैं तुम जैसे सुस्त लड़के में जोश भरने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो हो जाए। रेडी सेट। मिको, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बल्कहेड, मैं 10 टन के लोहे के अंदर बैठी हुई हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। ये चीटिंग है बम्बलबी। तुम कार होकर कार रेस नहीं जीत सकते, ये गलत है। शुक्र है कुछ देर शांति तो मिली। नए मेहमानों ने तो परेशान कर रखा था। ये क्या? ऑप्टिमस? हाँ, एक बग। उसे क्यों तोड़ दिया? ये है मेरी चीजों को तोड़ने का अंजाम। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है रैचेट, डार्क एनर्जॉन। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मानो जैसे जानलेवा यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मुझे साफ साफ पता है कि अब मुझे क्या करना है। और मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ मास्टर। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। साउंड वेव, मुझे तो लग रहा है कि स्पेस में इतने सालों तक घूमते हुए मेगाट्रॉन का स्क्रू ढीला हो गया है। लॉर्ड मेगाट्रॉन जब से आए हैं तब से बेतुके हुक्म दिए जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है तो मुझे लगता है मेगाट्रॉन की भलाई के लिए हमें पहले उसका सफाया करना होगा। अगर आरसी पर लगी उस चीज की वजह से तुम्हारे टूटे हुए इक्विपमेंट में जान आ गई थी तो ये जरूर हो सकता है कि उसी चीज की मदद से क्लिफ जंपर को भी उन्होंने जिंदा कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उसी की वजह से क्लिफ का सिग्नल ऑनलाइन हो गया था। लेकिन डार्क एनर्जॉन, वो तो ना के बराबर बचा होगा, फिर वो अचानक पृथ्वी पर कैसे मिल गया? कहीं मिला नहीं, उसे लेकर आया मेगाट्रॉन। लेकिन किस लिए? ताकि मुर्दों को जिंदा करके उनकी फौज बनाकर इस प्लैनेट पर कब्जा कर सके। अच्छा,
फिर तो मेगाट्रॉन को सारी दुनिया का कबाड़ जमा करना होगा। मतलब उसे दोबारा जिंदा करने के लिए इतने सारे मुर्दा साइबरट्रोनियन मिलेंगे कहां पर? मजा आ गया। क्या हम फिर से चले? मजा आ गया। सॉरी, ये पीछे की सीट पर छूट गया होगा। ऑटोबॉट्स तैयार हो जाओ। किस लिए? तुम यहीं रहो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। आज से हम कुछ वक्त के लिए कम्युनिकेशन रेंज से बाहर रहेंगे, इसलिए यहाँ तुम संभालो। डूड, तुम सबसे बड़े हो, बॉस तो तुम्हें होना चाहिए। वो मुझे कभी नहीं चुनते। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर बॉडीगार्ड बनना अलग बात है और बेबी सिटिंग करना अलग। वैसे भी रैचेट को बाहर काम करने की आदत नहीं रही। मेरे पिस्टन में जंग जरूर लगा है, लेकिन मेरे कान अब भी सलामत हैं। फिलहाल हम कहीं का जायजा लेने जा रहे हैं। फिर आपकी आवाज में घबराहट क्यों है? आरसी, पिछले 24 घंटों में काफी कुछ बदल गया है और अब हमें कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। रैचेट, ब्रिज तैयार करो। ओके चीफ, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं पहरा देने जा रही हूँ। लेकिन ऑप्टिमस ने रुकने को कहा था। मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए मेरी मर्जी चलेगी। बी, मेरे साथ चलो। बल्कहेड, अब तुम इंचार्ज हो। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? क्यों ना बैंड प्रैक्टिस हो जाए। पर हम कोई बैंड नहीं है। तो बन जाते हैं। कम ऑन रैफ, तुम क्या प्ले कर सकते हो? कीबोर्ड, लैपटॉप्स और टैबलेट्स। गुड। जैक? मैं यूं ही थोड़ा बहुत हारमोनिका प्ले कर लेता हूँ। रॉक म्यूजिक में वो प्ले नहीं होता। तुम बस खुद पर पेंट लगाकर चिल्लाते हुए फैन की तरह घूमो। बल्कहेड, परकशन। मुझे चाहिए लाउड इंडस्ट्रियल साउंड। लो, बन गया हमारा बैंड। तुम्हें सिर्फ गाना सीखना होगा। ये एक बैलेड है। मेरा मौका, मार दे चौका। वो 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 ओह कम ऑन, ये तो शुरुआत थी, आगे तो सुनो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जल्दी छुप जाओ। प्राइम, एजेंट फाउलर, वो यहाँ पर नहीं है। कोई भी नहीं है, मतलब सिवाय मेरे। अच्छा कहां गया है? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से तोड़फोड़ करने चला गया? मुझे तुम ऑटोबॉट्स के प्लेनेट की भाषा अच्छी तरह तो नहीं आती, लेकिन प्राइम ने कहा था वो डिसेप्टिकॉन्स को संभाल लेगा। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, जब वो नेब्रास्का में क्रेटर उड़ा रहे थे तब उसने उन्हें संभाला क्यों नहीं? प्राइम से कह देना कि तुम बहुत म्यूजिशियंस कब बने? हे, कैसे हैं आप? इन्हें सब कुछ पता है। टीम प्राइम ने इस बार तो सारी हदें पार कर दी। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पार्ट टाइम बेबी सिटिंग शुरू कर दी? क्या कहूं? हाँ, हम इंटर्न्स हैं। हाँ, स्टूडेंट इंटर्न्स। अब हमें नया सब्जेक्ट मिला है, ऑटो शॉप। रोबोटिक्स। ठीक है, अब बाहर निकलो। मैं तुम तीनों की हिफाजत के लिए तुम्हें फेडरल कस्टडी में रखूंगा। हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये बात है, तो तुम यही बात पेंटागन में बैठे मेरे सुपीरियर्स को भी समझा देना। उससे फोन नहीं लगेगा, वो खराब पड़ा है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, आसानी से छोड़ूंगा नहीं। अब मेरी बैंड का क्या होगा? ऑप्टिमस, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये वो मैदान जंग है जहां गैलेक्सी के सबसे ज्यादा साइबरट्रोनियन लड़े। पृथ्वी पर? तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें जंग का वो वक्त याद है जब दोनों तरफ के बॉट्स ने अपने अपने एनर्जॉन को छुपाना शुरू किया था? याद है, इसी वजह से तो कई प्लैनेट्स पर एनर्जॉन डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी पर हैं।
और बाकी प्लैनेट्स पर भी एनर्जॉन के लिए लड़ाइयां हुई, जैसा कि यहां भी हो सकता है। और मुझे डर है मेगाट्रॉन की याददाश्त उसे इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। सर, एजेंट फाउलर, एक मुश्किल आ गई है। मैं ऑटोबॉट के बेस से लौट रहा हूं। आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। एजेंट फाउलर, मैं ऑटोबॉट के बेस से लौट रहा हूं। आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। ऑटोबॉट बेस, हाँ? इंसान, उनकी यही कमजोरी रही है। इस फाउलर के पास जो जानकारी है वो पहले मुझे चाहिए। इतनी बड़ी बर्ड, कहीं उसे लग ना जाए। ये बर्ड नहीं, कुछ और ही है। आजकल हाईवे सेफ नहीं थे, अब तो एयर ट्रैवल भी। तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो फिर ये लो। जब किसी ऑटोबॉट की जरूरत होती है तो एक भी नहीं दिखता। कितना शोर है। फाउलर मदद मांग रहा है। तुम उसे ट्रेस कर पाए? लोकेशन स्कैन पूरा नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? कुछ तो करो। फाउलर जिद्दी है। वो माना तुम्हें वो पसंद नहीं, पर हो सकता है डिसेप्टिकॉन्स ने कुछ किया हो। और एजेंट फाउलर को तुम्हारी लोकेशन पता है। हमारी लोकेशन। और हमने ये भी देखा कि फाउलर तो ऑटोबॉट से भी उलझने से डरता है। डिसेप्टिकॉन्स तो उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन टूट गया। फाउलर का पता चलेगा कैसे? शायद एक रास्ता बचा है। करीब 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एजेंट्स में माइक्रोचिप्स लगाने शुरू किए थे, वैसे ही जैसे लोग अपने पेट्स पर लगाते हैं। सच में, मैंने टीवी पर देखा था। खैर, अगर मैं एजेंट्स के मेन फ्रेम को हैक कर पाया तो शायद फाउलर का पता लगा पाऊंगा। तुम हैकिंग कर सकते हो, लेकिन तुम तो चिंटू से हो। तुम्हें लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ? वेलकम एजेंट फाउलर। मेहमानों की खातिरदारी ऐसे ही करते हो? अगर वो ऑटोबॉट्स का दोस्त हो तो। ऑटोबॉट? यानी वो मशीन्स जिसमें कॉइन डालने पर वो कार वॉश कर देती हैं? ओह, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। शायद तुम जानते नहीं, पर मुझे इंसानों से कुछ खास लगाव नहीं है।
इनकी खातिरदारी अच्छी तरह से की जाए। Latitude 39.5, longitude 116.9. ठीक है, यहीं रुको। ओह, तुम बैंड को तोड़ नहीं सकते बल्क। जैक, अब तुम इंचार्ज हो। अब हम तीनों को साथ में रहना होगा। मीको? मीको? फाउलर! ओ, डिसेप्टिकॉन की पूरी टोली यहां मौजूद है। ऑलराइट, तो करना क्या है? मीको! ओह, गए काम से। मीको, झुक जाओ। ये मुझसे नहीं बचेगा। मीको, यहाँ मत देखो। लेकिन अपना मुंह घुमा लो। आरसी, बम्बलबी, मुझे सुन सकते हो? हाँ, सुन रही हूँ बल्कहेड। मुश्किल खड़ी हो गई है। बल्कहेड, वो बच्चे ही तो हैं। तुम इंसानों को संभाल नहीं सकते। कहाँ हो तुम? वो भी वही हैं। अब हम क्या करें? बल्कहेड को पता भी नहीं होगा कि वो उसके साथ है। मीको ने हमारी तरह डिसेप्टिकॉन्स को लड़ते हुए नहीं देखा है। कहीं फंस ना जाए। कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, हमें पता है कि वो कहाँ हैं। अब तुम इंचार्ज हो। इंचार्ज किसका? RC to base, come in. जैक, सुनो, मैं चाहती हूँ तुम हमारे लिए ब्रिज तैयार करो। हेलो? बम्बलबी, हवा से तेज चलना होगा। एजेंट फाउलर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार तुमसे कभी न मिल पाए। इसीलिए बता दो कि ऑटोबॉट का बेस कहाँ पर है। बता दूंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? मुझे यहाँ की कस्टमर सर्विस पसंद नहीं आई। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉड लेकर आओ। आरसी और बम्बलबी कहाँ रह गए? डूड, कॉज ने तो फाउलर का मार मार के भरता बना दिया होगा। सोचो मत, बस जल्दी से हमला बोल दो। लो, वो आ गए। मैं यहाँ हूँ ना, इसलिए जलन के मारे ये भी आ गए। ये फैंस मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुक जाओ। पकड़े गए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऑटोबॉट बेस कहाँ है? जरूर बता देता, लेकिन पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता तो करा दो। सही सोचा था। एनाजॉन जब इंसान को छूता है तो तकलीफ होती है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश तुम गलत हो ऑप्टिमस।
ऑप्टिमस, क्या हाल है? इस बार अपना वफादार चमचा भी लाए हो? मुझे डर है कि कहीं वो मुझे चकनाचूर न कर दे। उससे कह दो कि अगर उसमें दम है तो नीचे आकर बात करे। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो मेगाट्रॉन। तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है? आखिरकार हमने कितना सारा वक्त साथ गुजारा है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। जागो मेरे वीरों! मुझे यकीन नहीं होता। आज से राज होगा मेरा और डार्क एनर्जॉन का।